क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, इसमें लिखा है 0.999 डैश 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 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारी संख्या है, बाकी संख्या, और इसको P अपॉन Q करो यानी बटे के रूप में हमें लिखना है इसको। ठीक है, व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जब इनको हम P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये इसमें ये नहीं पता कि कहाँ तक 9 जाएगा, तो हमें ये भी नहीं पता नीचे कितना आएगा। ठीक, अब ऐसे ही अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों यानी अपने कक्षा के अध्यापक और उनके जो तुम्हारे दोस्त वगैरह उनके साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, यानी कि ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये है मानक x बराबर 0.9999। ठीक है, ये मान लिया हमने, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ टेन माना x बराबर 0.99 में ट्रिपल लाइन बस कितने भी 9 हो सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। अब क्या करते हैं दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.9999 डैश डैश डैश। ठीक, अब अगर हम पॉइंट हटाएं, एक पॉइंट इधर ले जाएं, ठीक है, पॉइंट हटा के जीरो यहाँ, तो पॉइंट यहाँ आ गया हमारा, क्योंकि जितने पॉइंट इधर ले जाते हैं इतनी जीरो बढ़ जाती है नीचे, तो ये जीरो जीरो कैंसिल, तो कितना होगा 9.99 और ये 9 तक कभी कहीं तक बढ़ जाएंगे, तो 10x इक्वल्स टू क्या जाएगा 9.9999 और कितने भी 9 बढ़ा सकते हैं हम। फिर समीकरण नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। अब देखिए समीकरण 1 को यानी कि इस वाले समीकरण को समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, करते हैं 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.9999 डैश 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 माइनस 0.99। ठीक, इतना करते हैं और ये भी डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, तो इसमें से हम घटाते हैं तो क्या बचता है इधर 9 केवल, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखाएंगे 9.9999 और 0.99, तो 9 में से 9 का 0, 9 में से 9 का 0, 9 में से 9 का 0 पॉइंट और ये 9 का 9 बचा। यहाँ पर क्या बचा केवल 9। अब यहाँ से 10x में से x गया तो कितना 9x, तो x इक्वल टू कितना 9/9। ठीक, 9 से 9 कटा 1 बार, तो x इक्वल टू क्या 1। ठीक, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, और यही इसकी सार्थकता है। तो इससे ये निकल के आता है कि कभी भी 0.99 हो तो उसको हम केवल 1 लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा कि कभी ये नहीं हो। 1 एक्सरसाइज 1.3 का 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए व्यावहारिक क्रिया का यूज करें। ठीक है, कुल मिलाकर हमें ये बताना है कि 1/17 में जो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके दशमलव प्रसार के कितने मैक्सिमम अंक होंगे। ठीक है, जैसे कि आता है ना 0.1 2 3 4 5 6, जैसे कि फिर इनका हम कैलकुलेट 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है टोटल, तो वो नंबर कितने होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, आ गया भाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम ये देखो यहाँ पे कितना है 17। अगर ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है यानी कि ये वाली संख्या इससे छोटी है, तो हमेशा जो नीचे संख्या होगी 17 जैसे कि, और कोई भी अभाज्य संख्या जो नीचे हो और ऊपर वाले से बड़ी हो, नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से बड़ी हो और अभाज्य हो, तो हमेशा उसका एक्सपेंशन यहाँ पे जो भी संख्या होगी जैसे कि 17 है तो उसमें से केवल आपको 1 माइनस करना है। ठीक है, और क्या आता है हमारे पास 16, तो इसकी जो एक्सपेंशन भी वो हमारे पास संख्या आएगी यानी कि भागफल जो आएगा इसका, तो उसमें मैक्सिमम नंबर की संख्या कितनी होगी पॉइंट के बाद 16, और 16 संख्या के बाद वो रिपीट होने लग जाएगा, पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसे चेक करना है। ठीक, तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट अब इसे आप लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करते हैं, तो 17 बाहर और 1 अंदर। ठीक है, तो ये ना ये तो पहले 0 आएगा पॉइंट, क्योंकि इसमें कटेगा ही नहीं, और पॉइंट लगा के हमने इसमें 0 ऐड कर लिया। ठीक, अब ये फिर भी नहीं कटा तो इसकी 0, अब इसमें 0 फिर हम एक और ऐड कर सकते हैं। अब 17 से कितना कटेगा देखो, तो ये 100 है, 100 से नीचे क्या है 185, तो 17 पंजे 85। अगर किसी को टेबल नहीं आता तो वो यहाँ से यूज कर सकता है। ठीक है,
85। अब यहाँ से कितना बचेगा हमारा 15, फिर 0 और 17 अट्ठे, पहले तो 5 आया सॉरी इसका, और 17 अट्ठे 136। ठीक, यहाँ से 4 और यहाँ से 1, फिर इसमें 0 ऐड कर लिया और 17 अट्ठे 136, इसमें 6 गए तो 4 बचे यहाँ से। ठीक, फिर 0 ऐड कर लिया। अब कितना बचेगा 17 दूनी 34, 34। ठीक, कितना बचा यहाँ से 10 में से 4 गए तो 6, 0 17 51। ठीक, कितना बचा यहाँ से 10 में से 1 गया तो 9, फिर 0 ऐड कर लिया। 17 पंजे 85। कितना बचा यहाँ पर 10 में से 5 गया 5। ठीक, इसमें 0 ऐड कर लिया। अब इसमें 17 दूनी 34। ठीक, 17 दूनी 34। यहाँ से कितने बचे हमारे पास 6 और यहाँ से 1। ठीक, फिर इसको हम आगे इधर से करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 16 और इसमें 0 ऐड कर लिया हमने, तो कितना हो गया ये यहाँ पे, ये संख्या हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, 160। अब कितनी बार पड़ जाएगा 17 नंबर 153। ठीक, 17 9 79 153। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 10 में से 3 गए 7। अब फिर 0 ऐड कर लिया, फिर 17 चौका 68। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 10 में से 8 गए तो 2। ठीक, फिर 0 ऐड कर लिया इसमें। अब हमारे 17 कम 17। ठीक, 17 कम 17, तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 3। अब ये 0 ऐड कर लिया इसमें। अब 17 कम 17, 17 में 4 ज़्यादा होता है, 17 कम 17। ठीक, यहाँ से कितना बचा हमारे पास 10 में से 7 गए। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे बचे 10 में से 7 गए 3 और ये 1 यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये इसमें 0 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 130। तो अब हमें ये हो गया 17 17 119। ठीक है, 17 17 जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ से इसे घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से 1, इसमें 0 ऐड कर लिया। अब 17 17 119। ठीक, कितना बचा यहाँ से 10 में से 9 गए थे 1 और यहाँ से 2 में से 1 गया था 1, फिर इसमें 0 ऐड कर लिया। अब 17 छिक्के 102। ठीक, यहाँ से कितना बचा 10 में से 2 8 केवल, और फिर इसमें 0 ऐड कर लिया हमने। अब 17 चौका 68। ठीक, 4 यहाँ आ गया। ठीक, तो यहाँ से कितने बचा हमारे पास 10 में से 8 गए 2 और यहाँ से 1। ठीक, और यहाँ पे 0 ऐड कर लिया। तो अब इसको हम यहाँ करते हैं, चलो 120। ठीक, और अब परिणाम है 17 का, तो 17 17 119। ठीक है, 17 17 119। कितना बचा यहाँ से 1। अब 1 बचा है यहाँ पे, फिर ये संख्या रिपीट हो रही है। अगर हम करके देखें तो हमारा यही आएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया 10 ना कटने की 0, फिर एक और 0 ऐड कर लिया, हमने कटनी ना कटनी 0 डाल, तो कितने बार कटेगा 17 पंजे 85। ठीक है, 17 पंजे 85। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 15। तो ये संख्या यहाँ से रिपीट हो चली जाती है। अब देखिए ये संख्या हमारी रिपीट हुई, कितनी यहाँ से जाती है। अब इनकी संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट बैठ रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जब कोई संख्या अभाज्य संख्या हो नीचे किसी भी P/Q के फॉर्म में, तो नीचे और वो भी ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी, और वो अभाज्य संख्या है तो उसमें से 1 माइनस करके वही संख्या की डिजिट होगी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ चुका है, ये हमने प्रूव कर दिया।